अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोग कर रहे थे जी अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.2। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है ना वो अटैम्प्ट किया था। तो इस लेक्चर के अंदर भी हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड जो है ना क्वेश्चन 6 तक कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। अदरवाइज़ आप लोगों से यार रिक्वेस्ट वही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाजमी सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। तो बहुत बुरी बात है, आप सब्सक्राइब नहीं करते, व्यूज़ आ रहे होते हैं आपके, मैं देख रहा होता हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलत बात है। हालांकि वाहद एक यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों को जो है ना बिज़नेस मैथ करवा रहा है। तो स्पेशली टाइम निकालना होता है। एफएससी का मैथ करवा रहा हूँ, उसको छोड़ के, मैट्रिक को छोड़ के, स्पेशल आईकॉम के लिए जो है ना मैंने टाइम निकालना होता है। तो आगे आईकॉम के माशाल्लाह स्टूडेंट ऐसे हैं, वो सब्सक्राइब का बटन भी नहीं दबाते और ना आगे लिंक्स को शेयर करते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो ये गलत बात है, इस तरह ना कीजिएगा। लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, नया चैनल है और आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जो अल्लाह तेरा शुक्र है। ओके जी, शुरू करते हैं। हालांकि देखिए कितनी सर्दी है, छींकों पे छींकें आ रही हैं और लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो है ना लाजमी आप लोग जो है ना सब्सक्राइब अब तो आपका बनता है यार। ले जी, शुरू करते हैं। टाइपिस्ट था, उसने टाइप किया 259 वर्ड्स। एक बंदा था, ठीक है, टाइपिंग वगैरह वो करता था। तो 259 वर्ड्स उसने लिखे 7 मिनट में। क्या बात है। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू टाइप 407 वर्ड्स। कितना टाइम वो लेगा कि 407 लफ्ज़ वो लिख सके। 259 यानी कि 259 जो है के लफ्ज़ों के लिए उसने 7 मिनट लिए। तो वो यही पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा 407 लफ्ज़ लिखने के लिए। ओके जी, सबसे पहले तो आप देखें ये भी वर्ड्स हैं और ये भी वर्ड्स हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिख दें। ये 7 मिनट है और अगला कोई चक्कर नहीं है, उसको एक्सफर्स कर लें। जो अगला मिनट जो वो फाइंड करवाना चाह रहा है, लिखने का तरीका ये होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया। अब हमें टाइम चाहिए तो वो मैं एक्स फर्ज कर लूँगा कि एक्स वो टाइम है, ठीक है, जो टाइप करने के लिए 407 वर्ड्स को चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, दो चीज़ें आ जाएंगी। टाइम है वो मिनट्स में दिया हुआ है, वर्ड्स तो ज़ाहिर है वो वर्ड्स ही है। तो सबसे पहले वर्ड्स उसने 259 दिए थे पहले, और दूसरे उसने कहा था बाद में 407 हो गए, यानी कम से ज़्यादा। टाइम जो है वो 7 मिनट था पहले, अब वो भी कम से ज़्यादा की तरफ ही ज़ाहिरा जा रहा है। ठीक है ना, इस तरफ आगे जो दूसरा टाइम है वो फाइंड करना है। तो देखिए रेशो बन गई, एक इसकी रेशो बन जाएगी, एक इन दोनों की, एक इन दोनों की रेशो बन जाएगी। नीचे मैंने लिख भी दिया है कि मोर वर्ड्स मोर टाइम, जितना लफ्ज़ लिखोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक ये रेशो लिखी, ठीक है, ये मैंने लिख दी, इस तरफ लिख दें कोई मसला नहीं है। और ये एक इन दोनों की रेशो लिख दी, ये देखें, ये दोनों लफ्ज़ दरमियान में रेशो, ये दोनों लफ्ज़ दरमियान में रेशो, और इन दो रेशोज़ के दरमियान में ये प्रपोर्शन लगाते हैं। उसके बाद जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, तो अगर आप देखें तो जब भी दो रेशोज़ आ जाएं और दरमियान में प्रोपोर्शन आ जाए तो एक रूल लगाते हैं। उस रूल का नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना है, ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड वाली वैल्यू, एक्सट्रीम का ये मतलब होता है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इन आखिरी वैल्यूज़ को बराबर। प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब क्या होता है, इन दो वैल्यूज़, ये दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना। ये ले जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ये आखिरी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी, बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन में ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी। ये मैंने देखिए यहाँ पे करवा दी है। ओके जी, अब हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स इधर ही रहेगा, और ये 259 जो है ना इन दोनों रकमों के नीचे आकर डिवाइड हो गया, ये देखिए। फिर एक्स वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 407 को 7 से डिवाइडेड बाई 259 कर देना, और आपके पास आंसर जो है ना वो 11 आ जाएगा। और खाने लगी थी, छींक बच गया। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ में 259 जो है ना उससे हम लोग क्या करेंगे, आज पक्का सब्सक्राइब कर देना यार अगर आप चाहते हो नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना और 259 पे डिवाइड करवा देना, तो हम लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। और क्योंकि टाइम जो है वो मिनट्स में है तो आगे खुद ही मिनट्स लिख देना यार, समझदार बंदे हो आप लोग। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो कह रहा है एक बस थी, तो उसने ट्रैवल किया 200 किलोमीटर का फासला तय किया 3 घंटे में। माशाल्लाह, कोई मुझे लग रहा है गुज्जर त्यारा ही होगा। ओके, हाउ मच टाइम इज़ नीडिड फॉर अ जर्नी ऑफ 450 किलोमीटर। फिर वही बात, अब वो ये कह रहा है कि 200 किलोमीटर का फासला उसने तय किया 3 घंटे में।
तो 450 किलोमीटर फासला कितने घंटे में करेगा? साफ पता चल रहा है जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा, ज़ाहिर है जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब टाइम ही फाइंड करना है तो मैं उसको एक्स फाइंड कर लूँगा कि एक्स वो टाइम है, ठीक है, जो कवर करने में या ट्रैवल करने में लगेगा 450 किलोमीटर जो हमने फाइंड करना है। अब डाटा फिर उसी तरह बना लेंगे। दो चीज़ें हैं, टाइम वो घंटों में, इस बार मिनट्स में नहीं है, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में। पहला डिस्टेंस छोटे वाला 200 था, 200 किलोमीटर, अब कितना है? 450 किलोमीटर। पहले टाइम आप देख सकते हैं 3 घंटे लगा था, और अब कितना है वो पता नहीं है, तो लिहाजा एरो का निशान नीचे की तरफ, यानी नीचे मैंने फिर भी लिख दिया है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दोबारा फिर रेशो बना लेंगे, इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो, इन दोनों की रेशो लिख लो पहले, या किसी की भी लिख लो यार, ये ऐसी करो। इन दोनों की अगर आप लिख लें, वो मैंने लिख ली है, फिर इन दोनों की लिख लें, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। दो रेशोज़ बन गई, दरमियान में प्रोपोर्शन का, ठीक है, निशान लगा दिया मैंने। तो जब दो रेशोज़ आ जाती हैं, दरमियान में प्रोपोर्शन आ जाता है, तो फिर हम लोग एक रूल लगाते हैं, उस रूल का नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है या आखिरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें, बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब होता है इन दो वैल्यूज़ को दरमियान वाली, वो भी मैंने लिख दिया। अब एक्स फाइंड करना है, एक्स इधर ही रहेगा, और ये 200 जो है ना इन दोनों रकमों के नीचे आके देखें डिवाइड हो जाएगा, ये ले एक्स वैसे ही रहा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 200 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स, यानी आपके पास 6 या कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपने समझ जाना है कि पहला 6 जो है ना वो आवर्स को शो कर रहा है, और इशारिये के बाद वाली जो रकम आई है वो मिनट्स को शो कर रही है। 6.4 आपके पास आंसर आ जाएगा, या जो भी आएगा, तो 6 आवर्स और जो शारिये के बाद लफ्ज़ होगा वो मिनट्स को शो करेगा। तो इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो कंप्लीट हो गया, लेकिन सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं प्रेस हुआ। चलें, थैंक यू कर दिया। तो उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से उल्ट पुल्ट हैं, ठीक है, जैसे वो शाहरुख का गाना नहीं, दिल लुट पुट गया या उल्ट पुल्ट गया, एक ही बात है। तो बहरहाल आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रेन है, टेक 5 आवर्स, 5 घंटे ले रही है, टू गो फ्राम लाहौर टू रावलपिंडी, लाहौर से वो निकली और रावलपिंडी गई है माशाल्लाह 5 घंटे में, ठीक है। जबकि मैं जब लाहौर पढ़ता था तो लाहौर से मैं गुजरांवाला 11:15 घंटे में पहुंचा था, तो आगे आप देख लेंगे कितनी स्पीड थी उसकी। अच्छा, लाहौर से वो रावलपिंडी माशाल्लाह 5 घंटे में चली गई है वाकई। अच्छा, और स्पीड जो थी उसकी 80 किलोमीटर पर आवर थी, यानी 80 किलोमीटर का फासला वो तय कर रही थी 1 घंटे में। हाउ फास्ट मस्ट बी द ट्रेन रन टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स, उसको कितना फासला तय करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी क्या स्पीड होगी, यानी उसकी स्पीड कितनी होगी कि वो यही फासला, ठीक है, जो 80 किलोमीटर पर आवर जो वो चल रही है वो यही फासला 4 घंटे में तय करे। तो अब यहाँ उल्ट हो रहा है काम, पहले हम कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे थे, अब उल्ट है, अब ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं। पहले 5 घंटे में करना था तो अब 4 घंटे में करना है, तो उल्ट हो रहा है। अब 4 से 5 की तरफ जाहिर है कि हम लोग एरो का निशान लगाएंगे, ठीक है ना, उल्ट कर देंगे एंड वाली बात से। अब देखें डाटा कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये नहीं है, एक्स बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि स्पीड फाइंड करनी है तो उसको एक्स फर्स्ट कर लेंगे, फिर नीचे उसी तरह 2 कॉलम बना लेंगे, एक स्पीड का और एक टाइम का। तो स्पीड जो है पहले कितनी थी 80, और अब कितनी होगी वो कोई पता नहीं, तो एरो का साइन इस तरफ, ठीक है। तो अब टाइम की बात करें तो वो घंटों में, तो अगर अब बात करें तो अब की बात करनी है, वहाँ से एरो शुरू करना है अब की, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि जनाब आपने 4 घंटे में फासला तय करना, जबकि पहले कितना था, 5 था, यानी उल्ट हो गया, यानी अब कम से ज़्यादा की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यानी पहले ज़्यादा टाइम लग रहा था और अब वो चाह रहा है नहीं कम से, तो सो ओबियसली फिर कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं ना, 5 से 4 की तरफ थोड़ी आएंगे, 4 से 5 की तरफ जा रहा है, जो भी वैल्यू होगी। पहले ये होता था ना, अगर आप पहले क्वेश्चंस में देखो तो देखो ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी, तो छोटी से बड़ी की तरफ हर क्वेश्चन में इसी तरह छोटी से बड़ी की तरफ, तो यहाँ उल्ट हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ अब एरो का साइन इस तरफ नहीं बल्कि इससे इस तरफ होगा, सिर्फ समझाने के लिए। अब फिर देखें, लेस टाइम मोर स्पीड, कम टाइम के अंदर ज़्यादा स्पीड हो तो ये उल्ट हो गया ना,
टाइम कम लगे और स्पीड ज़्यादा हो, या तो उतना स्पीड भी ज़्यादा, टाइम ज़्यादा लगे तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये उल्टा है, सो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब दो रेशोज़ होगी है, एक हम लोगों के पास 4 से शुरू करना है, पहले 4 आएगा फिर 5, 4 से 5 वाली रेशो बना ली एक, दूसरा 80 से x वाली रेशो बना ली, वो ये दो रेशो बन गई, दरमियान में प्रोपोर्शन लगा दिया, ये लें जी। फिर दोबारा वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के अंदर ये आखिरी वैल्यूज़ 4 और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्रॉपर प्रोडक्ट ऑफ मीन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब एक्स फाइंड करना, एक्स इधर ही रहेगा, 4 इन दोनों के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, 4 इधर आके डिवाइड हो गया, एक्स वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 4 पे डिवाइड करवा देना है, तो आपके पास आ गया 100। अब 100 आ गया तो इसका मतलब है 100 किलोमीटर वो फासला तय करेगी पर आवर, खुद लगा लेना है कि 100 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में पहले वो 80 किलोमीटर कर रही थी, अब वो 100 करेगी, तो जो है ना वो 4 घंटे के अंदर वो है ना फासला तय करेगी। ना ट्रेन ने सफ़र करना है तो ना कोई ऐसी गलबात है, पाकिस्तानी ट्रेनों की स्पीड तो पूरी दुनिया ही जानती है ना, आपको पता है ना, कितनी साइकिल वाला भी आगे निकल जाता है ना। तो बहरहाल आप लोग ना करना यार सफ़र, ठीक है जी। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं प्ले लिस्ट के अंदर आप चले जाए तो वहाँ पे आप जाके देख लें। खुदा हाफिज़।